कौन से वो ऋषि थे। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, चाहे तो सरकार डबल इंजन सरकार है, कर सकती है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ये भी सरकार राजनीति कर रही है। हिंदू, मुस्लिम, स्वर्ण, ओबीसी, एससी बहुत घटिया लग रहा है मुझे। इनकी भी सोच कहीं न कहीं कुंठित हो रही है भैया। मैं तो खुले मन क्या से कह रहा हूँ। जिस प्रकार से लोगों की मानसिकता है कि जो कटेगा बटेगा और ये सर तन से जुदा तमाम ऐसे नाराएं देखी जा रहे, यह राजनीति में कैसा माना जा रहा है? ऐसे में क्या लग रहा है, भावनाओं से खेला जा रहा है या जाति धर्म से बांटा जा रहा है? नहीं, मुझे तो की गीत याद आती है। ऐसा मौसम है हम बोल सकते नहीं, वन विरोधी भी मुंह खोल सकते नहीं, पृष्ठ जो खुल रहे सनसनी खेज है, यानी फिर से गुलामी के घन छा गए, हम जहां से चले थे वहीं आ गए, हम जहां से चले थे वहीं आ गए। सर ये ने थे वो निर्णय नहीं ले पाई सरकार। नहीं लिया। इसमें क्या कारण था, या कहीं गुमराह या किसी के दबाव में ये माना जा रहा है? मुझे लगता है जब सत्ता आसानी से मिल जाती है और लगातार मिलने लगती है तो व्यक्ति भूल जाता है कि सत्ता को पाने का कीमत हमने क्या चुकाया है, और कहीं न कहीं अधिक अधिकार मिल जाने के बाद व्यक्ति अधिकारों का दुरुपयोग करने लगता है। सम्राट अब लगने लगा है कि ये सिर्फ वोट लेने की कहानी है इनकी। कभी कभी बटोगे तो कटोगे, कभी सवर्ण, कभी ओबीसी, कभी एससी, सिर्फ वोट करने के लिए राजनीति कर रही है सरकार। पहले शुरुआत में लगा सरकार कुछ अलग करना चाहती है, लेकिन कुछ दिन पहले अभी जो आया ना यूजीसी, उसके बाद से मुझे लगता है ये सरकार सिर्फ राजनीति करेगी। ये भी 10-20 साल 50 साल कांग्रेस तरह रह के समाप्त हो जाएगी। समाप्त हैं, एएमआर का मतलब होता है, जैसे देखा जाए डॉक्टर के एक सहयोगी भी माने जाते हैं। कोई भी दवा हो इन्हीं के द्वारा उपलब्ध होती है। और सर से भी हम जानकारी लेते हैं। सर जिस प्रकार से आज के युवा में और पहले के पुराने में देखा जाए, जो संख्या की वृद्धि में समस्याएं होती जा रही है, तमाम ऐसी समस्या होती जा रही है जिसमें से तमाम ऐसी घटनाएं आप भी देखते हैं कि एक दीपक होने के कारण के पूरे परिवार का जो है वंश समाप्त हो जाती है। ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? परिवर्तन करनी चाहिए, छोटा परिवार या सुखी परिवार, या संख्या में वृद्धि होनी चाहिए? नहीं भैया, बहुत सारे रिश्ते समाप्त हो रहे हैं छोटे परिवार की वजह से। मौसी का रिश्ता, मामा का, चाचा का, बुआ का, बहुत सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं। लेकिन आधुनिकता की वजह से लोग अपने सुख के चक्कर में, जो आधुनिकता में एक सुख बना है ना, अलगाववाद के चक्कर में माता पिता, भाई, बड़े भाई, छोटे भाई न लेके चलने की वजह से लोग जो है एकलपन हो रहे हैं। लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। आधुनिकता कहीं ना कहीं हमें आगे आने वाले भविष्य में बहुत समस्याएं देगी। इसके लिए जो इस दौर चल रहा है उनमें संख्या में क्या होनी चाहिए? जैसे जो लगता है कि एक बेटा और एक बेटी हो और इससे हमारा जीवन सुखमय होगा, इससे हम स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं, क्या यह संभव माना जाता है? नहीं नहीं सर, हम इसको संभव नहीं मानते हैं। कम से कम 4 होना चाहिए। ये मत कहिए कि हिंदू 4 रखे, मुसलमान 4, कम से कम बच्चे होने चाहिए लोगों को। मान लीजिए एक बच्चा है, कुछ पढ़ के कुछ भी बन गया, देख रहे हैं वृद्ध घर में मर जा रहे हैं, उनको कोई मुख में अग्नि देने के लिए नहीं आ रहा है। मामा के यहाँ, ताऊ के यहाँ, बुआ के यहाँ शादी में लोग नहीं जुट पा रहे हैं। बहुत समस्याएं हैं। लोग अभी सोच रहे हैं कि हम दो हमारे दो, वो ठीक नहीं है सर। गांव की कहावत है, ये संकट की घड़ी है कि छोटी परिवार है, छोटा परिवार में संकट भी माना जा रहा है और परिस्थितियों में उनको संकट भी सामना करना पड़ेगा। जी जी। तो अगर देखा जाए हमारे हित, देश हित में, जैसे हमारा देश हिंदू राष्ट्र की तरफ काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगातार, वैसे भी हमारे देश की गौ माता माना जा रहा है, लेकिन उनको दर्जा क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसके लिए क्या समस्या और एक कैसे इसको होना चाहिए जो हमारे देश की माता गौ की दर्जा मिल जाए? शायद सरकार इसको लंबा खींच रही है। सरकार जैसे चाहती है, किसी प्रदेश का नाम बदलना है, किसी जिला का नाम चेंज कर ले रही, वो चाहे तो कर सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है उसे भी थोड़ा वोट की राजनीति करना चाहती है, लंबा खींच रही है।
गौ माता को दर्जा मिलना चाहिए। काफी दिन कितने बार बड़े बड़े घटनाएं हुए हैं, हम लोग तो नहीं जानते। एक बार गोली चलवाई गई थी गौ माताओं सर, पर। जिस प्रकार से अभी चुनाव 2027 का विधानसभा में उत्तर प्रदेश की चुनाव होने जा रही है, जो लगातार अब चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, जनगणना भी चालू हो चुका है, जगह जगह जनगणनाएं भी लगातार इस पे कार्य भी कर रहे हैं बीएलओ। तो क्या 2027 में सरकार से जो नीतियां हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या जनता के बीच में हो पा रहा है? जनता संतुष्ट दिखाई दे रहा है सर? देखिए, अब इस समय जो आज का है, गए 1 हफ्ते से 15 दिन से मैं देख रहा हूँ महंगाई की मार जनता पे बड़ा असर दे रहा है। बट मुझे लगता है कि जनता विधानसभा चुनाव तो नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में यूजीसी, महंगाई, इनकी जो गौ माता को राष्ट्र दर्जा, इन सब चीज़ों की वजह से बीजेपी पिछड़ जाएगी, पिछड़ जाएगी। बदलाव होना चाहिए। 100% बदल जाएगी। मोदी से जो लोगों को उम्मीद थी ना, उससे वो अलग चलेगा। हमारा प्रधानमंत्री आज भी लोकसभा में कह रहा मैं अति पिछड़ा हूँ, उस पद पे शोभा नहीं दिया। मेरी अपनी सोच है, ये किसी के पार्टी बेस पे या मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सोच है। अगर प्रधानमंत्री मेरा आज पिछड़ा है, तो राष्ट्रपति मैं सोचूं कि जो है अनुसूचित है, तो ये बहुत घटिया। प्रधान हो जाता तो पूरे गांव को, सबको अपना भाई मानता है और सबके परिवार में सम्मिलित होता, शादी ब्याह में जाता है, पानी पीता है, वो अपने आप को ये मानता है मैं सबका भाई हूँ। तो मेरा प्रधानमंत्री अति पिछड़ा कह रहा है अपने आप को, ये बहुत कष्ट बात। सर, जिस प्रकार से लगातार अच्छे दिन का लोग इंतजार भी कर रहे थे, अच्छे दिन आएगा, रोजगार, गड्ढा मुक्त, ऐसी योजनाओं से जो वंचित रह गए हैं, जैसे बिठौली से टेला मार्ग काफ़ी 15 वर्षों से जर्जर माना जा रहा है, इस पे काफ़ी लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, सदनों में भी उठाया जा रहा है। रोज घटनाएं हो रही हैं, आए दिन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। कई बार तो मैं इमामगंज जाते जाते गिर गया हूँ। कमलेश शर्मा क्या कर रही है, जिस प्रकार से उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी से कि हमारा देश एक नया विकसित भारत होगा, डिजिटल इंडिया माना जा